Good morning, dear students. Our next topic was conservation of forest and wildlife. हम एक्चुअली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हाउ डू वी कंजर्व इट, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बूजा आर वरिड, ठीक है. दो बच्चे तो इस बारे में काफ़ी सोच रहे थे कि वाट अबाउट डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन की क्या हुई. तो वेयर दे गो द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. एक प्रोफेसर के पास गए, उन लोगों ने पूछा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हाउ कैन बी सेव्ड, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग पूछा उन्होंने, प्रोफेसर से बात करी. तो एक्चुअली प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू द बायोस्फीयर रिजर्व. उन्होंने एक बायोस्फीयर रिजर्व विजिट किया. उसके बारे में उन्होंने पहली और बुजुर्ग को बताया, उनके क्लासमेट थे, ठीक है. ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. उन्होंने एक प्लेस सिलेक्शन किया, कौन सा वाला, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है. ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एलिमेंट्स फाउंड देयर आर सिमिलर दोज ऑफ द अपर हिमालय पीक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स. अपर हिमालय और लोअर वेस्टर्न घाट्स पे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स थे, उसके बारे में प्रोफेसर ने बताया. प्रोफेसर फाउंड देयर इज़ ए यूनिक, ही रिक्वेस्ट माधव जी, ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय. उन्होंने एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय थी माधव जी, उन्होंने पूछा, उनसे बोला, उन्होंने रिक्वेस्ट करी टू गाइड द चिल्ड्रन. एक्चुअली उन बच्चों को गाइड किया जाए इनसाइड द बायोस्फीयर. उस बायोस्फीयर रिजर्व में एक्चुअली हो है क्या. ही एक्सप्लेन्स द प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक दैट ए पार्ट ऑफ द अवर नेशनल हेरिटेज, ठीक है. अब उन्होंने इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताया कि वो हमारे नेशनल हेरिटेज का पार्ट है. माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट पार्ट फॉर अवर पर्सनल एफर्ट्स. उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट्स लगा के उस सोसाइटी के बारे में उन्होंने पढ़ाया, ठीक है. उन्होंने एक्चुअली बताया था, पर एक्चुअली हमें बायोस्फीयर के बारे में हमने क्या पढ़ा. बायोस्फीयर एक्चुअली होता क्या है. बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ. एक्चुअली जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है और लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है. विच सपोर्ट्स लाइफ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी. वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं और डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है. रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अब अलग अलग वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ पर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, ठीक है. द इंटर रिलेशंस एंड द रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट. और रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के उसका क्या रिलेशनशिप है उसको बताता है, ठीक है. अब बायोस्फीयर इट्स टेल्स, ओके. अब एक्चुअली कुछ ऐसे टर्म्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना. हमारी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ को हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना, उसको प्रोटेक्ट करके बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखती है. हैव बीन अमार्ड प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग एंड प्रोहिबिटेड देयर, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि कुछ चीज़ें प्लांटेशन बताई है, कल्टीवेशन बताई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, डेंजर में है ना. हम ज़्यादा प्लांटेशन करते, कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनकी खेती के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, चराई हो रही, ग्रेजिंग हो रही है. फेलिंग ट्रीज, पेड़ गिराए जा रहे हैं. हंटिंग एंड पाउचिंग मतलब शिकार किया जा रहा है जंगली जानवरों का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन एरिया हमको बढ़ाना पड़ेगा, है ना. तो हम उसको कंजर्व कहाँ के करके रखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है. तो एरियाज वो एरिया देयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, जहाँ एनिमल्स को हम बिना किसी डिस्टर्बेंस के प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. टू देम देयर हैबिटेट, उनकी निवास जगह जहाँ वो रहते हैं, ठीक है. सेकेंडली नेशनल पार्क, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. वो एरिया जो हमने रिजर्व करके रखा है वाइल्ड लाइफ के लिए, वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज से बिल्कुल उनको फ्रीली आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं. मतलब नेशनल पार्क है, आप समझिए नेशनल पार्क है, मतलब समझिए कि वहाँ प्रोटेक्शन कितना अच्छा होने वाला है. रिजर्व वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से उनको रिजर्व करके रखा जाता है और बहुत अच्छे से उनके केयर की जाती है. उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड. बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर प्रिजर्व करके रखा, सुरक्षित प्रोटेक्शन में रखा जाता है. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखा जाता है. प्लांट और एनिमल्स को, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया. और उस ट्राइबल्स एरिया में वहाँ पे उस वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है. उसके अलावा हम देखते हैं, इट टेल्स अबाउट द, हमने पढ़ा था कि माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स. उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट्स लगा के बताया कि गवर्नमेंट
एजेंट्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट। गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वो भी क्या होती है, फॉरेस्ट की देखभाल करके रखती है, फॉरेस्ट और एनिमल्स की। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, उनको कंजर्व करके रखती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर, वही बात है आपको मैंने बताया था अभी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है। आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखते हैं, प्रेजेंट इन द एरिया, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पढ़ रहे थे। व्हाट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, चिल्ड्रन अलॉन्ग प्रोफेसर अहमद के साथ जो थे एंड माधव जी जो थे वहाँ के एम्प्लॉय, उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स से, तो उसको कंजर्व करके हम रखते हैं बचा के, कहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व में। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, animals and microorganisms. Biodiversity of variety of plants, animals and microorganisms generally found is an area. The biosphere reserve helps to maintain the biodiversity and culture of the area. उस एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को मेंटेन करके रखती है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें, रिजर्व कंटेन्स ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आपको अलग अलग इसमें एरिया, ग्रीन, लाइट ग्रीन एरियाज के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि कहाँ पे रिजर्वेशन, कहाँ पे कैसा क्या इसका रिजर्वेशन है, ठीक है। तो आप देखते हो पचमढ़ी सेंचुरी दिख रही है, टू पिपलिया, पचमढ़ी गेट लाइट ग्रीन कलर में है ना। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन एरिया में क्या है कि बोरी, धोरी सेंचुरी, क्रिमिनल, और इधर क्या है तवा रिजर्वेयर। एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन होता है यहाँ पे, क्या होता है वाटर कंजर्वेशन। ये प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ है और बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। हमने इसमें देखा एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री का अलग अलग टेबल के फॉर्म में इसको दिया है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली फ्लोरा एंड फोना होता क्या है, तो एज द चिल्ड्रन walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see teak trees and animal inside the forest. वो बच्चे खुश हुए हो जो वहाँ घूमे कि ट्रीज देखे उन्होंने, एनिमल्स कुछ देखे जंगल के अंदर। सडनली पहली फाइंड्स अ रैबिट, दे वांट्स टू कैच इट। एक उसने रैबिट देखा, उसको पकड़ना चाहती थी। शी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट, उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। आफ्टर प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स, उसको प्रोफेसर अहमद रोकते हैं। ही एक्सप्लेन्स द एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट। वो बताते हैं कि एनिमल्स कितने खुश हैं उस एरिया में रहकर, हैबिटेट में जहां हमने उनको कंजर्व करके रखा है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। अब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा। अब कुछ एनिमल्स और प्लांट्स उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रखते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फोना। ये आपको उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, प्लांट और एनिमल्स है, किस तरह से दिख रही है आपको, है ना। अलग अलग एनिमल्स हैं और प्लांट स्पीशीज, तो किस तरह से हमने बोला है कि ए में क्या दिखा है, वाइल्ड डॉग है, बी क्या है, चीतल है, सी क्या है, लेपर्ड है, तेंदुआ है, फिर क्या है, डी क्या है, फर्न है, ठीक है। फिर ई और एफ फर्न और ट्री है, ठीक है। तो मतलब ये किस तरह से वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीशीज़, वाइल्ड प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी किस तरह से उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है एंडेमिक स्पीशीज़। तो व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज़, तो क्या है, सून द ग्रुप क्वेंटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। अब क्या अंदर घने जंगलों में जब हम जाते हैं तो चिल्ड्रन आर सरप्राइज्ड, उन्होंने घने जंगलों में देखा, सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल, एक बहुत बड़े स्क्वायरल देखी। द स्क्वायरल हैज़ अ बिग प्लफी टॉल, इसमें प्लफी बड़ी टॉल थी उसकी, ठीक है, प्लफी थी, ठीक है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, ठीक है। महादेव जी टेल्स अबाउट दिस नोन एज अ जायंट स्क्वायरल एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया, ठीक है। उन्होंने इस बारे में जायंट स्क्वायरल के बारे में और एंडेमिक टू दिस एरिया, उस एरिया के बारे में बताया कि वो किस तरह से स्क्वायरल वहाँ पर रहती थी। तो एंडेमिक स्पीशीज़ होता क्या है, तो एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्चुअली एंडेमिक स्पीशीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीशीज़ होती है विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हमको मिलती है। दे आर नॉन नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, ठीक है।
ये अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट में फिर एंडेमिक टू अ जोन ए स्टेट और ए कंट्री। अब एक्चुअली ये पर्टिकुलर स्टेट और जोन में क्या होती है, एक्चुअली ये पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडेमिक। तो क्या है, दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो किसी पर्टिकुलर, हम देखते हैं ना किसी अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज होती है, तो हम उसको बोलते हैं पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है। महादेव जी शोज़ द वाइल्ड मैंगो, हमने कुछ मैंगो की स्पीशीज एग्जांपल इसमें बताए हैं कि वाइल्ड मैंगो, आपकी डायग्राम के देखो वाइल्ड मैंगो दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, वहाँ के पर्टिकुलर एरिया में ये वाइल्ड मैंगो आपको मिलेगा। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न इंडियन जायंट स्क्वायरल। ठीक है, ये अलग अलग परिपूर्ण एरिया बताया आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, इंक्रीज पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट। वहाँ पे कोई नई स्पीशीज अगर आ जाती है उस एरिया में तो क्या होती है, वो जायंट स्क्वायरल का डायग्राम आपको बताया कि अगर किसी नई स्पीशीज अगर उस पर्टिकुलर एरिया में आई है तो वहाँ के लिए वो क्या हो गया, खतरा हो सकती है। ठीक है, तो एक्चुअली वो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, ये होगी अबाउट स्पीशीज के बारे में। क्या बोला, स्पीशीज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग, एक पॉपुलेशन का एक ग्रुप है। ठीक है, जो इंटरब्रीडिंग विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब उसमें आपस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, मतलब उन्हीं समान और स्पीशीज को डेवलप कर सकती है। इंटरब्रीडिंग दिस मीन दैट मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस करेगा, अपने ही समान उनके बच्चे होंगे, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। ठीक है, उन्हीं की जैसे स्पीशीज़ दूसरी हो जाएगी, मेंबर ऑफ ए स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और उसी स्पीशीज़ के मेंबर्स में क्या होगा, बहुत कॉमन क्या होंगी, कैरेक्टर्स होंगी। ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।